आए दिन अब इंडिया में लैंग्वेज की वजह से इतनी लड़ाई की खबरें बढ़ रही है कि कुछ भी मत पूछो आप। जब भी न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं तो एक ही चीज़ मिलती है देखने को कि आज ये वाले स्टेट में लैंग्वेज की वजह से ये लड़ाई हो गई, किसी को किसी ने मार दिया, कोई लेडी के ऊपर उसने हमला कर दिया जस्ट बिकॉज शी स्पोक। एक्सक्यूज मी, रियली? ये तो ठीक है, पर बसेस, टैक्सीज, ऑटोज वो सब भी जला रहे हैं। व्हाई? बिकॉज अ पर्सन इज नॉट स्पीकिंग योर स्टेट लैंग्वेज। रियली? कि हमारा टॉलरेंस इतना कम हो गया है कि अगर कोई इंसान हमारी लैंग्वेज ना बोल के वो वाली लैंग्वेज बोले जो उसने बचपन से सीख के बड़ा हुआ है, क्या उस इंसान का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके स्टेट में सिर्फ लैंग्वेज तक सीमित है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। गुजरात से एक इंसान अच्छी जॉब लेके, अच्छा वेल एजुकेटेड फैमिली से गुजरात से आ रहा है, हैदराबाद शिफ्ट हो रहा है। व्हाई? बिकॉज उसको वहाँ पे उसका प्लेसमेंट वहाँ पे हुआ है, तो ही हैज़ टू शिफ्ट ओवर देयर। तो नाउ उसका मोटो क्या रहेगा कि अगर मैं हैदराबाद जा रहा हूँ बस जॉब करते रहूँगा और वहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा होगा मैं अपने स्टेट में दे दूंगा, अपनी फैमिली को दे दूंगा। इज इट द मोटो? अब वो इंसान अपना बना बनाया घर गुजरात में छोड़ के आपके यहाँ पे रहने आ रहा है, वो भी कैसे? रेंटेड हाउस में। अब जो वहाँ पे रह रहा है तो रेंटेड हाउस, तो वो रेंट किसको देगा? हाँ, आपका जो स्टेट है, जो ओनर है वहाँ का है, उसी को मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, चलो रहने तक की बात तो ठीक है, पर वहाँ पे सराउंडिंग में जो भी उसको सब्जी, दूध, जो भी उसको राशन वाशन लगेगा तो वो भी तो वहीं से लेगा या फिर गुजरात से मंगवाएगा? बात तो सही है। न्यूज़पेपर या कुछ भी, ये सब सारी चीज़ें हो गई, डेली चीज़ें हो गई। अब उसको जॉब जाना है, बस, टैक्सी या ऑटो कुछ भी लेके जाएगा, तो वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट वो वहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो ये सारा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो गुजरात में कर रहा है बैठा बैठा, या फिर आपके स्टेट में कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग सराउंडिंग टू ग्रो बेटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी लाइफ बेटर हो रही है, जो भी लड़के या लड़की वहाँ पे जॉब के पर्पज से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फॉर देयर बेटरमेंट, बट दे आर हेल्पिंग टू अदर्स एज वेल। आपकी भी तो थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल इनके ऊपर डिपेंडेड है। एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशन। यस, जो मेरे इतने ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, जो भाषा के ऊपर इतना नॉलेज देते रहते हैं कि हमारी भाषा बोलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब उन लोगों को तो पता ही होगा व्हाट इज सिम्बायोसिस, है ना? पर जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। सिम्बायोसिस मीन्स if two organisms or two bodies living together and beneficial to each other that are called as symbiosis relation। समझ में आया? वो इंसान जो आपके स्टेट में रह रहा है तो he is also helping, he or she is also helping to surrounding, जहाँ से आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। इट्स नॉट दैट के, पर ये लैंग्वेज पे ही आके क्यों अटकते हैं हम लोग? इतना छोटा आपका माइंडसेट है? अगर मैंने देखा है कि कोई ऑटो वाला एक इंसान के साथ लड़ रहा था वहाँ पे कि कन्नड़ा भाषा में बोलो, वो क्या बोल रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट लेट मी टेल यू हियर, वो बोले कि कन्नड़ा में बोलो, ये वो लड़का हिंदी में बातें कर जा रहा था। अगर देखने जाओ तो आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हो, अगर क्या पता वो ऑटो ड्राइवर जो था उसका ही बेटा इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलेगा, वहाँ पे तो कन्नड़ा नहीं बोलेगा, इंग्लिश सीखेगा वो। क्यों? कंपल्सरी है। हिंदी इज ऑल्सो कंपल्सरी। क्या पता वहां पे फ्रेंच भी तो सिखा रहे हो तो वो फ्रेंच भी सीखेगा, एंड देन प्राउडली ही विल से मेरा बेटा फ्रेंच बोलता है। एंड दिस इज कॉल्ड दोगलापना। आइए देखते हैं कि लोग किस हद तक गिर रहे हैं लैंग्वेज जैसी छोटी चीज को लेके बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು मत करो, ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು कनाडा में रहो, ಆಯ್ತಾ? बैंगलोर में रहो तो तुम भी हिंदी बोलो। ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋದು, तुम भी हिंदी में बात करो। ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು। ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋ ನೀನು, ಆಯ್ತಾ? ये मैंने जो आपको बताया था कि कोई तो ऑटो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, जो वो लड़के को रिकॉर्ड कर रहा था एंड ही वाज थ्रेटनिंग हिम टू स्पीक हिज स्टेट लैंग्वेज। अब वो बंदा कहीं और पे कोई और स्टेट में बड़ा हुआ है एंड यू एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ सडन वो वहां पे आके आपकी लैंग्वेज बोले। उसने सिर्फ ऐसी लैंग्वेज बोली है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है और वो बोल रहा है। ही इज बिहेविंग नाइसली टू यू, ही इज काइंड टू यू। What else you want then? अगर उसने कुछ मिसबिहेव किया है तो आप बोलो, डालो सोशल मीडिया पे ये सब रिकॉर्ड करके, बट आप तो ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो जैसे आपने तो कितना अच्छा काम कर दिया है। वो बंदा आपसे कितना अच्छे से कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा है, ही इज बीइंग पोलाइट, अभी भी वो पोलाइट बन रहा है कि रिकॉर्ड मत करो, ये मत करो, आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बीइंग रूड टू हिम। हाँ बोला बोला, हाँ बोला।
काय हिंदी ही म्हटलं बोलेंगे मराठीत बोला नहीं बोलते मराठीत बोला नहीं बोलते हा ठीक नहीं आहे बोलते नाही बोलत ना हा, नाव सांगून दे ना लगा हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो नाही नाव सांगून दे ना तुझं ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा नाव बात सांगून करने दे का। ना नहीं बोलते नाही नाव सांगून दे ना तुझं मेरे से बिना पूछे ना हाथ में लाओ मेरे मोबाइल से ला। बिना पूछे मोबाइल में नहीं बना सकता मोबाईल हात नहीं लावा बना का? सकता क्यों नहीं बना नहीं बना सकता? सकता मेरे से क्यों नहीं बिना बना पूछे नहीं बना सकता का नाही का नाही का नाही नहीं बना सकता मेरे से बिना ठीक है पूछे ना ये बात तो उसने सही बोली है, किसी की परमिशन के बिना आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो एम्प्लॉय है या क्या ही है, मैन रिफ्यूजेस टू स्पीक मराठी एट डीमार्ट इन पुणे। अभी क्या ही होगा, अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, एम्प्लॉय है या फिर लोकल ने बोला होगा इसको। तो पर यहाँ पे अगर वो जाके नहीं बोल रहा है तो एक बात सोचो, महाराष्ट्र में मुंबई जो है वहाँ पे क्या सबसे बड़ा बॉलीवुड में कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फिल्म बनती है? हिंदी ना। तो वहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे लोकल लेवल पे क्यों ऐसा कर रहे हो? बॉम्बे में हो या महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी आनी ही चाहिए। तो इस हिसाब से गुजरात में तो कितने सालों से यूपी या महाराष्ट्र खुद से मराठी लोग भी कितने गुजरात में रह रहे हैं। वी नेवर सेड देम टू कि आप लोग गुजराती में ही बात करो। हमारा काम चल रहा है ना, तो किसी के साथ मगजमारी करके क्यों अपना काम बिगाड़ना और मूड खराब करना, दिन खराब करना, सब कुछ खराब करना है यार। और आपको कोई मेडल तो देने वाला है नहीं। सरकार ने जो डिसाइड किया है वो होके ही रहेगा। आप अंदर अंदर लड़ रहे हो कि मराठी बोलो, कन्नड़ा बोलो, ये बोलो, वो बोलो। अरे भाई कौन आ रहा है आपको मेडल देने के लिए? और ये चीज मुझे सबसे खराब लगती है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस इंसान का फेस कर रहे हो जो आपके साथ पोलाइट बन रहा है। आप अपना चेहरा दिखाओ ना कि आप कैसे हो। साउथ इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट हिंदी। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे जो नॉर्थ के व्यूअर्स हैं वो समझ पाए कि साउथ का दिस पर्सपेक्टिव क्या है इस बात को लेके, साउथ का दिक्कत क्या है इस बात को लेके। देखिए, हमें हिंदी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी लैंग्वेज इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज सच हमें कोई दिक्कत नहीं है उस भाषा से। बात आती है कि जो आप यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे स्टेट से हो, आप ऑलरेडी हिंदी सीख रहे हो, इंग्लिश भी सीख रहे हो, आप सिर्फ 2 लैंग्वेज सीख रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम साउथ इंडियंस हम इंग्लिश भी सीखे, अपने रीजनल लैंग्वेज भी सीखे और उसके साथ साथ हम आपका भी लैंग्वेज सीखे, राइट? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखे ताकि हम आपके साथ बात कर सकें, बट आप हमारा लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो। सी फॉर इंस्टेंस, अगर कोई साउथ इंडिया से है, कोई तमिल बोलता है, मलयालम बोलता है, कन्नड़ा बोलता है, तेलुगु बोलता है, ये लैंग्वेजेस द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप से हैं। ये बहुत ही अलग लैंग्वेजेस है नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस से। तो हमारे लिए हिंदी सीखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर ये दर्द को आप समझना चाहते हो तो मैं इंकरेज करता हूँ कि आप भी कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज को अपने सिलेबस में इंक्लूड कर ले। अगर हम हिंदी सीखने के लिए तैयार हैं, हम हिंदी को अपने सिलेबस में ऐड करने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बनाने के लिए तैयार है, आई एम श्योर स्टेट्स लाइक यूपी, हरियाणा, आप भी एक साउथ इंडियन लैंग्वेज, कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज पिक कर सकते हो और अपने सिलेबस में एक्स्ट्रा लैंग्वेज से लगा सकते हो। तो अगर आप तमिल सीखने के लिए तैयार हो, आप अगर तेलुगु सीखने के लिए तैयार हो, तो वी आर ऑल्सो ओपन टू लर्निंग हिंदी। वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दिक्कत यहाँ आती है, एक तो इस डफर को कोई समझाओ। हाँ, यूपी बिहार में लैंग्वेज सिखाते ही है हिंदी, हरियाणा कहाँ से आ गए यहाँ पे? हाँ, दूसरी बात, आपकी लैंग्वेजेस द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, तो हम क्या करें इसमें? बीइंग अ गुजराती, हमें भी यहाँ पे गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज पढ़ाई जाती है यहाँ पे। इट्स नॉट कि मैं कोई हिंदी भाषी के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, नो, इट्स द बेसिक लैंग्वेज, इज द कंपल्सरी लैंग्वेज ऑफ द होल इंडिया। और ये इंसान जो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग 3 लैंग्वेज सीखे, तो क्या आपको नहीं सीखना है? अगर सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? कुछ नया करोगे कैसे? अगर आपकी जॉब, ये जो लड़का है लक्ष्य स्पीक्स, ही इज रियली ग्रेट इन्फ्लुएंसर, उसका तो बहुत ब्लू टिक मार्क वगैरह भी है। जो ये नॉनसेंस बातें की है, मुझे सच में इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है इसकी बातों का। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए लाइफ में। जैसे ये वाला मीम है ना, अपना काम चलना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कोई से भी लैंग्वेज बोलनी पड़े। अगर मैं नहीं बोल सकती कन्नड़ा तो आई विल ट्राई टू लर्न इट। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी में आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो समझ में थोड़ा बहुत टूटा फूटा तो आ रहा है ना,
उस वजह से आपका अगर काम चल रहा है, आपकी लाइफ इजी बन रही है, तो फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? ऐसे झंडा लेके निकल क्यों पड़े हो भाषा के नाम का, और लड़ाई क्यों करनी है उसके ऊपर? ये बहुत बड़ी चीज है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल। सो दिस इज मी रीमा AKA दैट लोको गर्ल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।